अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और अब हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ में लेसन नंबर 8। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि कोरल ड्रॉ में फ्री हैंड टूल्स को किस तरह यूज किया जाता है, हाउ टू यूज बेजियर टूल को कैसे यूज किया जाता है और उसके अलावा आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स क्या होता है और उस पर काम कैसे किया जाता है। तो इन टूल्स पे काम करने से पहले मैं कोरल ड्रॉ को ओपन करूंगा, न्यू। ओके, अब मैं यहां पे आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स और उसके अलावा फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म टूल्स, बेजियर टूल्स के ऊपर काम करूंगा और फ्री हैंड टूल्स के ऊपर काम करूंगा। ये क्या होते हैं, उन पे काम कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको नजर आ रहे होंगे फ्री हैंड टूल। सबसे पहला जो टूल है वो है हमारे पास फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल F5 से ये टूल एक्टिव हो जाता है। उसके बाद है बेजियर टूल और उसके बाद है हमारे पास आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स। आज हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं यहां से एक ऑब्जेक्ट, बल्कि ऑब्जेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट यहां पे काम कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल के ऊपर आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। काम करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहां पे क्लिक करें, फ्री हैंड पे क्लिक करें। फ्री हैंड जो टूल होता है ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट में आप फ्री हैंड इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं यहां से कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूं। नोड्स के साथ जब नोड्स मिल जाता है, ये देखें, नोड्स के साथ नोड्स मिल गया तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। देख सकते हैं आप, नोड के साथ नोड्स मिला तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अगर नोड के साथ नोड्स नहीं मिलता, मैं फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करके यहां पे ले आता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं और यहां तक ले आता हूं, नोड से नोड नहीं मिलता। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ओनली लाइन की सूरत में मेरे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है। तो इसके अंदर फिल कलर नहीं होगा। फिल कलर हमेशा उस टाइम होता है जब आपका कोई ऑब्जेक्ट क्लोज होता है। तो ये हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्लोज नहीं है, इसके अंदर फिल कलर नहीं होगा, इसके अंदर ओनली लाइन कलर चेंज होगा। तो मैं लाइन कलर की राइट क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए इसका लाइन कलर चेंज हो गया। अब लाइन कलर आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए नजर नहीं आ रहा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास लाइन अभी ब्लैक है। अब देख सकते हैं मेरे पास ये जो लाइन है ये इसका कलर क्या है। अब मैं यहाँ पे इसका कलर फॉर एग्जाम्पल येलो करता हूँ ना, आपको क्लियर नजर आएगा। तो ये आपकी ये लाइन का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी तरह यहां पे भी आपको भी क्लियर नजर आ रहा होगा कि यहां पे देखें लाइन कलर इसका क्या है, ब्लू। आप देखें और से आप देखें तो लाइन कलर इसका चेंज हुआ है। तो ये टूल था हमारे पास फ्री हैंड। तो फ्री हैंड ओनली लाइन के लिए यूज नहीं किया जाता। देखिए, मैं फ्री हैंड टूल लेता हूं ना, जब मैं यहां पे फ्री हैंड टूल लिया मैंने, तो ये ओनली लाइन के लिए नहीं यूज होगा। आप इस फ्री हैंड टूल की मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब देखें, इसके ऊपर जो ही लेके जाऊंगा, देखें यहां पे एक तीर का निशान आ गया, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया। आप देखिए, ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। ऑब्जेक्ट एक बन गया। तो ये हमारे पास होता है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल में आपके साथ आपके पास यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखें नोड्स भी आ गए। आप शेप टूल लेके इसे मूव और इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखें, आप इस टूल को चेंज भी कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है, आपने चेंज करना, आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। तो ये होता है हमारे पास फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल के बाद एक और टूल है जिसका नाम है बेजियर टूल। बेजियर टूल का फंक्शन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ काम चेंज है। वो क्या है हमारे पास, बेजियर टूल में लेता हूं। इसमें यह है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो उसमें देखें दूसरा जो टूल था उसमें हमने क्या किया था, जब लाइन लगाते थे, मैं फॉर एग्जाम्पल पहले वाला टूल लेता हूं, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है। फ्री हैंड टूल में ये फर्क है कि मैं यहां पे लेके जाता हूं, यहां पे लाइन के बाद इसने छोड़ दिया। अब मैं जब क्लिक करूंगा तो मैं नेक्स्ट लाइन की तरफ जाऊंगा।
जबकि हमारे पास बेजियर टूल का फंक्शन ये नहीं होता। उसके थ्रू आप क्या करते हो, बेजियर टूल का फंक्शन ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल आप ऑब्जेक्ट की लाइन को कंटिन्यू रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे बेजियर टूल पे क्लिक करता हूँ, देखें फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक। अब देखें मैं यहाँ पे से लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या बनता जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट बनता जा रहा है, आप देख सकते हैं। इस टूल की मदद से आप देखें मैं और भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो इस ऑब्जेक्ट में इसके टूल की मदद से क्या होता है कि मैंने यहां तक क्लिक किया, मैं यहां से यहां लेके आता हूं इसको। अब देखें जब मैं यहां पे क्लिक नहीं करूंगा तो अब देखें यहां पे इसी टूल की मदद से मैं इसमें और भी चेंजिंग ला सकता हूं। देखें एक शेप बन गई, देख सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट कंटिन्यू करता हूं तो वहीं से आगे कंटिन्यू होगा। मैं अब यहां से फिर शेप एक बनाना चाह रहा हूं, देखिए आप एक शेप बनती जा रही है। अब मैं कंटिन्यू करता हूं, वहां से कंटिन्यू होगा। तो ये हमारे पास इस टूल का फंक्शन होता है। देखें कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहां से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो टूल होता है ये कौन सा होता है जी, बेजियर टूल। बेजियर टूल की मदद से मैंने एक लाइन ली, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लेता हूँ, फॉर यहां से यहां तक मैंने एक लाइन ली, मैं फॉर एग्जांपल एक लाइन लेता हूँ, दोबारा से मैं लेता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, मैं बेजियर टूल लेता हूँ, मैंने यहां से यहां तक एक लाइन ली। अब मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि अब ये देखें ओनली लाइन है, मैं अब यहां से चाहता हूं यहां तक आए और यहां पे आपका इसका ऑब्जेक्ट स्टाइल चेंज हो जाए। देखें 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 तो इसका ऑब्जेक्ट का स्टाइल देखें क्या हो गया, ऐसा बन गया। राइट क्लिक करके इसके अंदर कलर दे दें तो देखें ये हमारे पास एक स्टाइल बन गया। इसके डॉट्स को आप जोड़ भी सकते हैं आपस में। जोड़ने का क्या तरीका है कि आप यहां से शेप टूल लेंगे, इसको उठाएंगे, पकड़ेंगे यहां से और यहां पे जोड़ दें नोट के साथ। अब आप कलर दें इसके अंदर तो फिल कलर होगा। तो ये हमारे पास काम होता है जी, बेजियर टूल का फंक्शन होता है। बेजियर टूल में ये जो डॉट्स की जो चीजें बनी हुई हैं इसके थ्रू आप इसके आर्क एंगल को आप चेंज भी कर सकते हैं। देखें आप देख सकते हैं मैं अब यहां से इसको चेंज करना चाह रहा हूं, यहां से इसको चेंज करना चाह रहा हूं, देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ आप स्टाइल बना सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास है वो आर्टिस्ट मीडिया टूल। बहुत जबरदस्त टूल है, इस पे हम क्या क्या काम करते हैं। इसमें हम ये काम करते हैं कि मैं यहां से एक आर्टिस्ट मीडिया टूल लेता हूं, सॉरी आर्टिस्ट मीडिया टूल लिया। अब डबल क्लिक आप इस पे क्लिक किए रखेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका जो है तो ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे आर्टिस्ट मीडिया टूल पे मैंने क्लिक किया। अब आर्टिस्ट मीडिया टूल जो होता है इसमें कुछ मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। तो इसमें स्टाइल में सबसे पहले आपको ये वाले स्टाइल नजर आ रही है, आप देखिए कोई भी आप शेप डिजाइन कर सकते हैं। कलर देना है, क्लिक करें तो उसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। देखिए अब इसमें और भी काफी सारे स्टाइल हैं, आप ये वाला स्टाइल लेना चाहें उसके अलावा यहाँ पे आप नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट में ब्रश है, ब्रशेस भी आप ले सकते हैं। तो देखिए बहुत जबरदस्त किस्म के यहाँ पे ब्रश हैं, आप देखें देखें देखिए यहाँ पे से गौर करें तो आपको एक बहुत अच्छा एक स्टाइल नजर आ रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे और भी ब्रश हैं और भी यहाँ पे आप स्टाइल दे सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं, आप देख सकते हैं। एरो का स्टाइल है, देखिए उसके अलावा नेक्स्ट पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास है जी स्पेरियल है, उसमें आप यहाँ मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे से स्टाइल है। अब देखें यहाँ पे बॉर्डर देना है, आप बॉर्डर दे सकते हैं उन पेज को। इसमें और भी मुख्तलिफ स्टाइल हैं, आपको अच्छे अच्छे स्टाइल यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखिए बहुत अच्छी अच्छी शेप्स हैं। नेक्स्ट पे आप जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कैलीग्राफिक है, क्लिक करें कैलीग्राफिक स्टाइल आप ले लें। देखें इसमें आपने खुद बनाना है
कैलीग्राफिक स्टाइल है। क्लिक करें, कलर दे दें। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ जी प्रेशर, उसमें वो भी हमारे पास ओनली सिंपल सा स्टाइल आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखें, कोई भी आपने स्टाइल देना आप यहाँ से दे सकते हैं। लोगों के लिए आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, लोगो जब डिजाइन करें उसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ से ये सारे स्टाइल ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास जी आर्टेक्स मीडिया टूल। इसमें आपने अगर इसकी वेट हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसमें देखें स्टाइल इसमें चेंज कर सकते हैं। आप इसे और बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप देखिए ये बर्ड है, आप देखते जाए नीचे जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है, बी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो देखो बढ़ता जा रहा है, देख सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखिए बढ़ता जा रहा है। कम करना चाहे तो आप यहां से कम भी कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, कम करना चाह रहा हूं इसको, तो आप यहां पे मुख्तलिफ स्टाइल बना सकते हैं। अभी कम है तो आप जब चीज बनाएंगे तो वो कम ही होगी। अब देखें, क्योंकि मैंने यहां पे इसका साइज कम दे दिया, वेट इसकी मैंने कम दे दिया। कोई भी सिग्नेचर करना है आपने, कोई भी चीज करनी है आप यहां पे कर सकते हैं। कलर दे दें। तो ये था हमारे पास आर्टेक्स मीडिया टूल। इसमें देखें मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स आप डिजाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।